हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी के लिए एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर ही एक नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं 43। इससे पहले हम यूट्यूब हमारे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ डाल चुके हैं। इस सीरीज़ के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये बड़े हेल्पफुल होने जा रहे हैं आपके लिए एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें हम बात करेंगे अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स ऑडिटिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखें आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन क्या है? नॉट ट्रू पूछा गया आपसे। सी, मैं वन बाय वन रीड करता हूँ सभी 4 स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स विल डिक्रीज द डेट इक्विटी रेशो। क्या कह रहा है ये? डिबेंचर को अगर हम प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा जो डेट इक्विटी रेशो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। या कह रहा है हायर ऑपरेटिंग रेशो इंडिकेट्स द हायर प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग रेशो बढ़ेगा तो क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। या थर्ड में पूछा गया कॉस्ट ऑफ सेल इज बेटर न्यूमरेटर देन द सेल्स। तो इसके लिए जब हम निकालते हैं स्टॉक टर्नओवर, टर्नओवर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। हम बात करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ ईयर, क्या करना चाहिए? करंट, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम बात करें राइट आंसर की, क्वेश्चन ने पूछा था नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू आपका आंसर है 2 में पढ़ के देखें क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। तो ये नॉट ट्रू है, आपका आंसर 2। चलिए कम टू द सेकंड क्वेश्चन। छोटा सा न्यूमेरिकल आया रेशियो के अंदर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना बढ़ेगा उतना हमारी फर्म के लिए बेनिफिट है ये कि हमारा जो स्टॉक है वो डेड नहीं हो रहा, वो सेल आउट हो रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है साहब, फिलहाल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है हमारे को 2,70,000, टर्नओवर रेशियो इज गिवन दैट इज 3। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहता है साहब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज गिवन अपॉन क्या करते थे हम, एवरेज स्टॉक। तो यहां पर हमें क्या गिवन हुआ है, इन्वेंट्री टर्न रेशियो ये दे रखा है। तो इसका मतलब ये निकाल सकते हैं दैट कम्स टू 90,000। पहली बात, आज का स्टेटस क्या है हमारा, स्टॉक कितना पड़ा है हमारे पास 90,000 का। अगर बेटर मैनेजमेंट की जाए और इस रेशियो को जो 3 था इसको बढ़ाकर 5 कर दिया जाए तो क्या होगा, स्टॉक पे कितना फर्क पड़ेगा। देखें आप, अब यहां पर मेरा एवरेज इन्वेंट्री मैंने निकाल लिया है 90,000। अगर ये रेशियो मेरा 3 की बजाय क्या हो जाए साहब यहाँ पर 5, तो आप देखें मैं दोबारा से इस फॉर्मूले को पुट करता हूँ। अगर ये 5 हो जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा वही रहने वाला है 270, तो नीचे क्या निकल के आएगा, एवरेज स्टॉक। तो इसका मतलब मैं 270,000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 5 जार एंड दिस इज 54,000। जो स्टॉक आज की डेट में 90,000 का है वो कितना रह जाएगा, 54 का। तो 36,000 से आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, सेकंड वन। क्लियर? जितना इन्वेंट्री टर्न रेशियो बढ़ेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था एग्जाम में कि ज्यादा होने का फायदा है या कम होने का फायदा है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर इसका आ गया, सेकंड। कम टू द थर्ड। ये क्वेश्चन आया साहब कॉर्पोरेट अकाउंट में से, कंपनी अकाउंट में से। इसके अंदर क्या पूछा गया था आपसे, कंपनी है, इसने फोरफिट किए हैं 40 शेयर्स। शेयर कितने का साहब, 10 ईच का। और इन्वेस्टर ने कितना पे किया, ओनली 4 रुपीज पर शेयर। ही हैज पेड ओनली 4। तो ये 4 कहाँ गया, कंपनी के फोरफिचर अकाउंट में गया। अब हम इसको रीइश्यू करना चाहते हैं और रीइश्यू कर रहे हैं एट ₹8 पर शेयर पेड अप, यानी 10 वाला शेयर कितने में जा रहा है, 8 रुपए में। क्वेश्चन ये कहता है व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस ए कंपनी मस्ट चार्ज। द क्वेश्चन कम्स कि आप 10 वाले को ऑलरेडी 8 पे इशू कर रहे हो, इससे हम कम से कम कितना प्राइस लें कंपनी को लॉस ना हो। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, हमारे पास फॉरफीचर के नाम पर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कितने रुपए पड़े हैं साहब, 4 रुपीज पर शेयर। अप टू दैट अमाउंट इसको हम छूट दे सकते हैं, अप टू दैट अमाउंट कितना, 4। तो नेट कितना ले सकते हैं हम, मिनिमम, that is 4 per share. So right answer will be the first one. चलिए फोर्थ पे आते हैं। बहुत सिंपल है, बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन है ये।
ये कहता साहब इनमें से कौन सा मेथड कैश बजट का नहीं है, कैश बजट बनाने का मेथड नहीं है। तो आप देखें परफॉर्मेंस बैलेंस बिल्कुल होता है, परफॉर्मा बैलेंस शीट मेथड, रिसीट एंड पेमेंट होता है, एडजस्टेड नेट इनकम होता है। जो नहीं होता वो कौन सा है, कैश साइकिल मेथड। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं बना, कोई मेथड नहीं बना। तो राइट आंसर विल बी द 4। क्लियर। चलिए ये 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैच करना है आपको लिस्ट के अंदर। अब इसमें देखें लिस्ट 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लिस्ट 2 में उनकी डिटेल है। 1 बाय 1 उठाते हैं हम। आप देखो सबसे पहले AS1 हम सबको पता होना चाहिए। AS1 डील्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है साहब। AS3 वेरी फेमस कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 2 हिंट तो आपको यहीं से मिल गए। क्या फर्स्ट का है B, सेकंड का है D। उसके बाद AS10 किसके लिए होता है साहब, अकाउंटिंग फॉर द फिक्स एसेट। तो बचा कौन सा है 19, ये किसका है, लीज का। तो मैं ये कह सकता हूं ऑप्शन फर्स्ट का आंसर B है, 2 का आंसर कितना है 4 है। फर्स्ट का AS1 B, AS3 D। ठीक है, तो ये रहा B और D। तो राइट आंसर विल बी द B। ये आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। चलिए come to the next one. A company proposed to introduce a new product in the market. नया प्रोडक्ट कंपनी लाना चाहती है और कंपनी चाहती है हमारा जो पीवी रेशो रहे ना वो कितना होना चाहिए 25%। पीवी रेशो की मैं बात करूं, इसको कंप्यूट कैसे करते हैं हम, इसको बोलते हैं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो अगर पीवी रेशो मेरा 25% है तो इसका मतलब ये हुआ मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना होगा 75%। इससे निकाल लूंगा मैं। और मेरी वेरिएबल कॉस्ट रुपीज में कितनी है दे रखी है आपको। सो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। तो अगर मेरे टोटल सेल का, इसको मान लेता हूं लेट द सेल बी 100 रुपीज, आउट ऑफ 100 रुपीज 75 रुपीज मेरा क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट वैल्यू में गिवन है, it is equivalent to 75% of your sales. So what should be the sale? करके देखो आप, into 100 कर दो परसेंटेज को कम करके। तो ये आंसर कितना आएगा 400। ऑप्शन आपको नीचे दिए गएंगे, आंसर हमने पहले ही निकाल लिया और राइट आंसर इसका है फर्स्ट 400। चलिए डन। आओ जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन पार्टनरशिप के अंदर। अमाउंट ड्यू टू द आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर हमारा छोड़ के जा रहा है रिटायरमेंट की वजह से, उसका जो अमाउंट है उसको जो पे करना है आपने वो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा। नो डाउट इट्स अ लायबिलिटी, बट क्वेश्चन क्या है एज हिज लोन। ये मान लेंगे आउटगोइंग पार्टनर को अगर फर्म ने रिटायरमेंट के टाइम पैसा नहीं दिया, कुछ टाइम गैप आ गया, फॉर दैट टाइम बीइंग उसके अमाउंट को लोन माना जाएगा और उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट लेने का वो अधिकार रखेगा, जो हमारा इंटरेस्ट लोन का राइट होता है। 6% हम बोलते हैं ना, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा गया साइलेंट है तो 6% पर एनम विल बी गिवन एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द आउटगोइंग पार्टनर ऑन द अमाउंट जो उसका बनता है साहब। चलिए क्लियर। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये। कहता है इनमें से कौन सी एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर 3 एक्टिविटी की बात की गई है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, पर मैंने कहा आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ये 3 ही एक्टिविटी को शामिल किया गया है। तो B, C एंड D। तो जो आपको कोड्स दिए गए हैं B, C एंड D, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3rd। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये हमारा नेट में पूछा क्या क्वेश्चन है। 9th पे आते हैं साहब, असर्शन रीजनिंग। क्या कह रहा है साहब, डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ कंपनी। जो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है वो कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को शो करता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा रीजन, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं कहूं हमारी डेट इक्विटी का रेशियो लेट इट बी 60-40, इसका मतलब टोटल आउट ऑफ 100 रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर 60 रुपीज कहाँ से आ रहे हैं, हमारे डेट से आ रहे हैं। जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी सॉल्वेंसी, इसका मतलब यू आर विलिंग टू पे और यू आर कैपेबल टू पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट विल बी द आंसर दैट बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द ट्रू रीजन ऑफ ए। चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं।
अगेन इट्स फ्रॉम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्वेश्चन लिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, दो पार्टनर्स ऑफ X एंड Y एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000 एंड इट इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹12,000। बुक्स में कितने की शो हो रही है? 12,000 की। अब क्या कह रहा है, नया पार्टनर आ गया Z का शेयर कितना है? 1/4। कहता व्हाट अमाउंट ही सपोज टू ब्रिंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। Z को कितना हिस्सा लाना पड़ेगा? फर्म की टोटल गुडविल 30,000 की है और Z का शेयर 1/4 है, तो ही सपोज टू ब्रिंग ₹7,500 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। इट हार्डली मैटर्स कि पहले कितना पड़ा है, क्योंकि इसको तो हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के लिए अगर मैं एंट्री की बात करूं, यू मस्ट नो X डेबिट Y डेबिट टू गुडविल। जो भी इनका ओल्ड रेशो होगा उस 12,000 को ले लिया जाएगा इनसे, और नई वाली गुडविल का जो शेयर होगा नए पार्टनर का वो आएगा 7,500, जो वो पे करेगा किसको? X और Y को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलिए, तो ये बात होगी आपके 10th क्वेश्चन की। कम टू द 11th वन। अकाउंटिंग का बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिसीट आपकी क्या है? रेवेन्यू नेचर की है। आप सब जानते हो विद इन 1 ईयर जो हमारी इनकम होती है, या हमारा जो रूटीन नेचर ऑफ जॉब है उससे जो पैसा कमाते हैं वो रेवेन्यू है, और जो हैवी एसेट्स को सेल करके, फिक्स एसेट्स को सेल करके कैपिटल नेचर इनकम होती है, जो नॉन रेकरिंग होती है, वो कैपिटल इनकम होता है। तो आपसे पूछा क्या गया, इनमें से कौन सा साहब रेवेन्यू है? देखें, आप इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे तो रेवेन्यू नहीं होगा, ठीक है। आपने बैंक से लोन लिया, रेवेन्यू नहीं होगा, लोन है, कैपिटल अमाउंट है। कंपनसेशन मिला आपको, नहीं है। डिविडेंड, यस दिस इज द राइट आंसर। डिविडेंड आपको मिल सकता है हर साल, ये हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है। चलिए जी, 11th के बाद 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अगेन फोकस किस पे किया गया है? नॉट करेक्ट, रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। फर्स्ट ऑप्शन देखें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए सिस्टम वेयर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर यूज। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो नॉट में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड्स में बी एक्सप्रेस इन द क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर्स। ये गड़बड़ लग रहा है, इसको मैं टिक कर लेता हूँ। पहले थर्ड पढ़ लेते हैं। ओनली एडवर्स वेरिएंस आर इन्वेस्टिगेटेड, बिल्कुल ठीक बात है। स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड फॉर ईच एलिमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। तो नॉट वाली बात तो सिर्फ यही गड़बड़ कर रही है, स्टैंडर्ड को हमेशा क्वांटिटी की बात कर रही है, साथ में ये गलत बोल रहा है कि मॉनेटरी। नो, पर यूनिट हम निकाल सकते हैं, हम क्वांटिटी की बात ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी द 2। 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, कॉस्ट मैनेजमेंट का। रेशियो की कैलकुलेशन, सॉरी फॉर्मूलाज दे रखे हैं आपको, कौन सा सही नहीं है? देखें आप, आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन फर्स्ट वन इज वेरी मच करेक्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी याद रख लेना, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो ही होता है। पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन सेल, बिल्कुल ठीक है साहब। जबकि हमने बताना क्या है? नॉट। तो यानी कि फर्स्ट आंसर नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड भी नहीं है, क्योंकि थर्ड का फॉर्मूला सिंपल है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि ये 3 ऑप्शन ठीक है। तो बचता क्या है? सिर्फ लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन को पढ़ के देख लें आप। रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, फॉर्मूला कहता है साहब ये डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस पीवी। नो, इसका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी। बहुत सिंपल, याद करने का तरीका बता दूं आपको। ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज का है? ब्रेक इवन पॉइंट। इट मींस यहां तक तो कंपनी ना प्रॉफिट की बात कर रही है ना लॉस की बात कर रही है। ब्रेक इन पॉइंट कहां आएगा? जहां ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो फिक्स कॉस्ट पर पीवी रेशियो होता ही है, पर हमें चाहिए प्रॉफिट। तो जितना प्रॉफिट आपको कहेगा, डिजायर्ड प्रॉफिट आपको रुपीस में दिया जाएगा, उसको आप इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा सेल्स रिक्वायर्ड टू गेट द डिजायर्ड प्रॉफिट। तो राइट आंसर विल बी द डी। जिसने पूछा था ना जो गलत है, गलत कौन सा है? 4th। चलिए जी, 14th क्वेश्चन पे आते हैं। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। असर्शन में दिया गया है, रीजन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हमारे यहाँ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है साहब बिजनेस को ऑनर से अलग देखना है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, तो राइट आंसर विल बी द ए, फर्स्ट वन, सॉरी। ठीक है जी, चलिए 15th पे आते हैं। अब कैश फ्लो का क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी एक्टिविटी कहता फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आती, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आती। आपने बैंक का लोन रीपे कर दिया, फाइनेंसिंग है साहब। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और डिविडेंड आपने पे कर दिया, किसको पे करोगे, जब आपने डिवेंचर इश्यू किए होंगे तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, तो ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। पूछा क्या गया, नॉट। थर्ड, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, ये आपका आंसर होगा जो नॉट में है, क्योंकि ये भी आपका फाइनेंसिंग है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपका उसमें फंडिंग के लिए हमने क्या किया, एसेट्स को सेल कर दिया, ठीक है। तो कैश प्रोसीड, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, राइट आंसर विल बी द फोर्थ, क्योंकि ये क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेना, बोरो कर रहे हो आप जस्ट लाइक ए लोन, तो फंडिंग एक्टिविटी है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा फाइनेंसिंग में नहीं आता, तो नहीं कौन सा आता, फिक्स एसेट्स, क्योंकि ये किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा। चलिए 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड। अब इसमें ना दो तरह की कॉस्ट होती है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड होती है और एक होती है बजट एस्टिमेट। तो आपको ये देखना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ये कह रहा है इनमें कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना, ट्रू पूछ रहा है। देखते हैं आप, सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट का बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस, बिल्कुल ठीक है, एंड एस्टिमेटेड होती है हिस्टोरिकल की, ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। तो मेरे ख्याल से यही ट्रू होना चाहिए, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बोलते हैं व्हाट कॉस्ट विल बी, एंड एस्टिमेट को बोलते हैं व्हाट शुड बी। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, विल बी नहीं हो सकता, यहाँ होता है व्हाट कॉस्ट ऑट टू बी। थोड़ा सा शुड बी से बेटर है, बट विल नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ठीक लग रहा है अभी तक तो। थर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर फ्रिक्वेंटली रिवाइज, नो, इतनी जल्दी रिवाइज आप नहीं कर सकते। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट आर मोर स्टेबल, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अगर बात हमें ट्रू की करनी है तो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 17th, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल। मैंने आपको कहा कि पार्टनरशिप में इस तरह क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंटली आते हैं। एक्स और वाई एंड रेशो गिवन है 7:3, Z इज कमिंग फॉर अ 3/7 शेयर इन द न्यू फर्म, एंड 3/7 को कैसे ले रहा है, 2/7 ले रहा है एक्स से और रिमेनिंग 1/7 ले रहा है वाई से। आपको क्या बताना है, न्यू रेशो क्या होगा। तो आप देखें एक्स का ओल्ड रेशो कितना है 7/10, उसमें से कितना चला गया 2/7, तो एलसीएम निकाल लें 70, ठीक है साहब। 10 7 7 7 जा 49, 10 20, तो इसका तो होगा साहब 29/70। सेम विद द वाई, वाई का निकाल लें 3/10 माइनस 1/7 इज गिवन टू जेड, रिमेनिंग निकालें तो ये आएगा कुछ इस तरह से 11/70। तो 29/70 फॉर एक्स, वाई के लिए 11/70, जेड का आपको दिया ही गया है 3/7। इसके पैरेलल आप रखेंगे तो ये बन जाएगा 30, तो राइट आंसर होगा आपका फोर्थ। चलिए 18th क्वेश्चन, अगेन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। ए हाई ऑपरेटिंग रेशो, अगर आपका ऑपरेटिंग रेशो, बेसिकली ऑपरेटिंग रेशो किसकी बात करता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करता है, ये बढ़ जाएगा तो कहता है इट इंडिकेट्स ए फेवरेबल पोजीशन। हाल तो ऐसा नहीं होता, और रीजन ये कह रहा है हाई रेशो लीव्स ए हाई मार्जिन। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी पूरी तरह से गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बोथ आर इनकरेक्ट। हाई ऑपरेटिंग रेशो मींस हाई कॉस्ट, लो मार्जिन, ठीक है जी। 19th पे आते हैं, मैच करना है आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स को लेकर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन है। लिस्ट ए में क्या दिया गया है, क्रिटिकल कंट्रोल स्टैंडर्ड पॉइंट्स, क्रिटिकल कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, और यहाँ दिया गया क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिए चारों को आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात है फिजिकल स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स, प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स। तो वन बाय वन मैचिंग करते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट। फिजिकल की बात करूंगा मैं तो बात करूंगा, ये रहा फिजिकल को रिलेट करूंगा मैं आउटपुट के साथ, इसका जाएगा 2। रेवेन्यू, रेवेन्यू आपकी इनकम को जनरेट करता है, तो रेवेन्यू कहाँ से आता है हमारे को, एवरेज सेल से। और लास्ट प्रोग्राम स्टैंडर्ड क्या है कि आपका प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है, तो बिल्कुल स्पेसिफिक है, हर चीज को मेजर करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड होता है आउटपुट के लिए, कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेगी लेबर। टाइम की बात आएगी तो टाइम फ्रेम की बात करेंगे, रेवेन्यू की बात आएगी तो सेल की बात करेंगे, और प्रोग्राम की बात आएगी तो टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो आप राइट आंसर मैच कर सकते हो। ए गोज विद द 2 एंड बी गोज विद द 1
सी रेवेन्यू 4, ये रहा आपका फर्स्ट आंसर ही मिल जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन को देखेंगे तो फर्स्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगेन इट्स अ लिस्ट। 2 लिस्ट दे रखी है, रेशियो एनालिसिस का टॉपिक है ये। कंपेयर करते हैं, ये लिस्ट में आपको रेशियो के नाम दे रखे हैं, वहाँ आपको दे रखा है कि रेशियो मेजर क्या करता है। पहला रेशियो देखें, एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट रेशियो किस में आता है साहब? लिक्विडिटी एनालिसिस, तरलता। 1 साल के अंदर आपका कैश जो क्या स्टेटस है आपके पास, चाहे वो क्विक रेशियो है, करंट रेशियो है, या एसिड टेस्ट बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो को। अच्छा जी, ऐसे ही डेट सर्विस कवर रेशियो, आपको डेट को सर्व करने की, यानी आपके पास कितने प्रॉफिट है, आप टाइमली उनका इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। डेट इक्विटी रेशियो आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करता है साहब। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो बनता है आपका एक्टिविटी का। स्टॉक टर्नओवर यानी एक्टिविटी को हम टर्नओवर रेशियोज बोलते हैं, जिसके अंदर हम डेटर्स का, क्रेडिटर्स का और स्टॉक का, इन तीनों का बिहेवियर चेक करते हैं। तो आई होप आप समझ गए, आंसर आप मैच कर सकते हो, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है साहब, तो ये 20 क्वेश्चंस का सेट हमने किया, जिसके अंदर वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और इनफैक्ट इसमें मैंने 2019 क्वेश्चन भी कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसको PDF फॉर्मेट में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड PDF और इसके अलावा कुछ रिवीजन ऑडियोज़, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत सी चीज़ें हम उसमें शेयर करते हैं। तो आप हमारे टच में रहें चैनल के थ्रू प्लस टेलीग्राम के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।